अगर शेर 2 दिन तक जंगल में ना दहाड़े तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि जंगल अब लोमड़ियों के हवाले है। सीएस की कहानी भी कुछ ऐसी ही रही। 2 हफ्ते सबने कहा खत्म हो गए, धोनी का आखिरी साल है, अब क्या बचा है। लेकिन धोनी ने क्या कहा, अभी मैं टहलूंगा, घूमूंगा, ट्रैक्टर चलाऊंगा, फिर देखूंगा। और सीएसके ने क्या किया, गुजरात टाइटंस को धूल चटा दी 83 रनों से। और ये हार छोटी मोटी नहीं थी। गुजरात को उसके इतिहास में सिर्फ 2 बार ऐसे शर्मनाक हार मिली है, और दोनों बार सीएसके के हाथों। मैसेज क्लियर है, इतिहास हम नहीं, हम वर्तमान में हैं और भविष्य को तैयार कर रहे हैं। आयुष महात्रे, ब्रेविस, उर्विल पटेल, ये नाम केवल स्कोर कार्ड पर नहीं रहेंगे, ये अगले दशक का चेहरा बनेंगे। आयुष ने 7 मैचों में 240 रन ठोके। ब्रेविस ने 180 के स्ट्राइक रेट से सबको नचाया। और उर्विल पटेल के बल्लेबाजी देख के लगा बॉस बंदा सीधा फिनिशर है। गुजरात की हालत ऐसी हो गई थी जैसे सुलगती दोपहर में कोई तेज गर्म हवा का थप्पड़ मार दे। गेंदबाजी का ये हाल है, सिर्फ प्रसिद्ध कृष्णा टिके, बाकियों की बैंड बज गई। राशिद खान जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर को समझ नहीं आया मैं कर क्या रहा हूँ। उधर सीएसके की बैटिंग लाइनअप कॉनवे, ब्रेविक्स, महात्रे, उर्विल, शिवम दुबे, ऐसा लगा जैसे सबने बोला हो आओ पार्टी शुरू करते हैं। और ये पार्टी तब हुई जब सीएसके का साल बुरा था। आरसीबी ने के 17 साल बाद हार, डीसी से 15 साल बाद हार, एसआरएच से पहली बार चिपॉक में हार, और आईपीएल इतिहास में पहली बार 10वें नंबर पर सीजन ख़त्म। लेकिन आखिरी मैच में टेबल टॉपर को हराकर सीएसके ने साबित कर दिया। अब बात करते हैं बाकी टीमों की। जैसे कहानी उलट पुलट हो रही है, वैसे पहले कभी नहीं देखा। टॉप की टीमें एक के बाद एक ढेर हो रही। एलएसजी ने जीटी को हराया, एसआरएच ने आरसीबी को, और दिल्ली ने पंजाब को, और सीएसके ने जीटी को। मतलब आखिरी 4 दिनों में आईपीएल ने खुद को रीसेट कर दिया। अब सबकी नज़र एमआई वर्सेस पंजाब वाले मैच पर, जो जीतेगा सीधा टॉप 2 में जाएगा। सिंपल नहीं, टफ है बॉस। अगर पंजाब जीती तो एमआई बाहर, अगर एमआई जीती तो आरसीबी पंजाब का टशन और बड़ा हो जाएगा। फिर एलएसजी और आरसीबी के बीच मैच होगा, वो आईपीएल की नई ब्रीफिंग डेफिनेशन बन जाएगा। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म गेम की। सीएसके के पास अब वो प्लेयर्स हैं जिनमें दम है। ऋतुराज, महात्रे, ब्रेविक्स, उर्विल, शिवम, ये 5 खिलाड़ी अगले 2 साल में सीएसके को नए मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। और गेंदबाजी अंशुल कंबोज, कमाल का पिक नूर अहमद, अफगानिस्तान से आया हीरा, खलील अहमद, पथिराना, जडेजा सब फिट हो जाएं तो टीम अगले साल फुल पावर में होगी। गुजरात की हालत ख़राब क्यों है, क्योंकि उसके बैटर अब मिस फायर कर रहे हैं। शुभमन गिल का बल्ला चुप, बटलर आउट ऑफ फॉर्म, साई सुदर्शन लड़ते हुए भी अकेले क्या करेंगे। गेंदबाजी में सिर्फ प्रसिद्ध कृष्णा ठीक, बाकी सब बिखरे पड़े। राशिद, अरशद, कॉडजी, सबका इकोनॉमी 7 के ऊपर जा रहा है। और आईपीएल में इतना लीक करोगे तो फिर पिटाई तो होगी ही। अब बात धोनी की। भाई साहब साफ कहा, अभी कुछ फिक्स नहीं है, मैं हूँ, रहूँगा, देखेंगे। मतलब सीएसके फैंस को उम्मीद मिल गई है, और ये उम्मीद बहुत बड़ी है, क्योंकि अगर धोनी अगले साल आते हैं तो वह इन नए बच्चों को सिर्फ मैदान में नहीं अंदर से गढ़ेंगे। महात्रे, ब्रेविस, उर्विल, ये 3 अगर अगले सीजन सीएसके के साथ रहे तो ये फ्रेंचाइजी फिर एक बार आईपीएल के बाप वाली सीट पर बैठ सकती है। ब्रेविक्स की परफॉर्मेंस देखो, पहला मैच 42 रन 25 बॉल, फिर 32 रन 26 बॉल, फिर 52 रन 25 बॉल, और फिर 57 रन 23 बॉल। मतलब एक ही अंदाज, चौके छक्के, बॉलर्स की धुलाई और फिनिशिंग का पैसन। ऐसे खिलाड़ी अगर सीएसके में टिकते हैं तो फिर बाकी टीमों का क्या होगा। और यही फ़र्क था इस बार सीएसके और जीटी में। एक टीम ने लड़ाई लड़ी, दूसरी बिखर गई। एक टीम में फ्यूचर बनाया, दूसरी पुरानी स्क्रिप्ट पर चलती रही। जबकि स्क्रिप्ट पुरानी हो जाती है तो दर्शक थिएटर छोड़ देते हैं। तो कुल मिलाकर कहानी वही है, चील थोड़े दिन ना दिखे तो समझना मत कि उड़ना भूल गई है। धोनी, सीएसके और नए बच्चे सबने दिखा दिया कि आने वाला कल उनका हो सकता है। सीजन गया लेकिन उम्मीद बाकी है, और अब उम्मीद बची है तो आईपीएल में कुछ भी मुमकिन है। अब देखना यह है कि कल कौन सी टीम की अगली गाड़ी में सवार होती है, पंजाब या मुंबई।
जो भी हो, जंग दिलचस्प है।